राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का हर एक वार जो है किसी खास देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उस वार के हिसाब से जो है देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन बताया जाता है, मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी का दिन होता है, और वहीं दोस्तों बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। तो हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में गुरुवार के बारे में। और गुरुवार का दिन आप सभी लोग जानते होंगे कि गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु जी और माता सरस्वती जी को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भगवान विष्णु जी की आज पूजा आराधना करने से हमारे घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी है। और जो भी जातक आज भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत रखकर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की एक साथ पूजा आराधना करता है तो उनके जीवन की कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश भगवान श्री विष्णु जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, और गुरु जहाँ एक महत्वपूर्ण ग्रह है तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है गुरुवार को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की का दिन माना जाता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा आराधना करने की भी मान्यता है। भगवान विष्णु जी को जगत का पालनहार भी कहा जाता है। उनके आशीर्वाद से मनुष्य को सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है, फिर कोई समस्याएं चल रही है तो गुरुवार के दिन कुछ आसान से उपाय आपको जरूर करना चाहिए। जी हाँ, आज के दिन भगवान श्री विष्णु जी के समक्ष पहले तो आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करनी चाहिए, और साथ कुछ खास उपाय आप जरूर करें। और ऐसे ही उपाय जो है दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप अगर हर गुरुवार के दिन करते हैं तो फिर देखिए जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हिंदू शास्त्र में बृहस्पतिवार को धन समृद्धि के लिए खास तौर पर शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए बृहस्पतिवार का दिन सबसे अच्छा सर्वोत्तम दिन माना गया है। मान्यता है कि गुरुवार को भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से मनुष्य का जीवन सुखों से भर जाता है। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण की दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और पति पत्नी के बीच की दूरियां नहीं आती हैं, और साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। जीवन में अगर कई तरह की परेशानियाँ आती हैं जिनका हम चाहते हुए भी हल नहीं निकाल पाते हैं, मेहनत करने पर भी हमारा जो है दोस्तों समस्याओं का हल नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए सही जीवन साथी की तलाश खत्म नहीं हो पा रही है। घरेलू समस्याएं जैसे मानसिक तनाव जैसे समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार को पूजा करने से सुख शांति मिलती है। इतना ही नहीं, अगर कुंडली में अगर कोई गुरु खराब है तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। गुरु धन, वैवाहिक जीवन और संतान का कारक भी माना गया है। गुरुवार को केसर, पीला चंदन या फिर हल्दी का दान करना बहुत ही शुभ अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है, जिससे आरोग्य सुख की वृद्धि होती है, शादी घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आप इनका दान नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं, तिलक के रूप में इनमें इनका इस्तेमाल करें, और तिलक के रूप में इनका लगाने से आपको भी लाभ मिलता है। तो सारी दोस्तों छोटे छोटे उपाय गुरुवार के दिन करने चाहिए, जिससे घर में धन दौलत की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, गुड़ और चने की दाल, जी हाँ दोस्तों, गुड़ और चने की दाल का भोग लगाने से भगवान विष्णु जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले आपको तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए, और तुलसी दल के भोग के बाद जो है दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी को आपको गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए। गुड़ चने के भोग से भगवान विष्णु जी हमारे घर की ओर दौड़े चले आते हैं। और दोस्तों, तो साथ ही गुड़ से जुड़े हुए कुछ खास उपाय भी जो है अगर आप आज गुरुवार के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं गुड़ से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करना चाहिए। तो पहला जो उपाय है कि दोस्तों, जो लोग जीवन में अमीर बनना चाहते हैं या फिर घर में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुरुवार के दिन गुड़ का उपाय करना चाहिए। उन्हें सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ की जड़ में मुट्ठी भर भिगी हुई चने की दाल, एक गुड़ की डली चढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करीब 5 या फिर 7 गुरुवार आप लगातार करें। ऐसा करने से दोस्तों जो अपनी अमीर बनने की चाहत है वो बहुत ही जल्द पूरी होगी।
अगला उपाय है कि दोस्तों जो लोग कहीं कोई आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है या फिर काफ़ी लंबे समय से कोई विशेष कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करें कि आज की शाम यानी गुरुवार की शाम को 1 रुपये का एक सिक्का लें, ये गुड़ की डली लें और साथ साबुत हल्दी की गांठें लें। इन सभी को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर किसी रेलवे लाइन के पास फेंक दें या फिर किसी सुनसान जो जगह होती है वहाँ पर आपको फेंक देना है। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। अगला उपाय है कि अगर आप शाम को सूरज ढलने के बाद केले के पेड़ की मिट्टी में 5 या फिर 1 रुपये का सिक्का अगर दबा दिया जाए तो इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। तो यह काम भी आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। अगला उपाय है कि दोस्तों आज गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ चढ़ाने से महज गुरु ग्रह ही मजबूत नहीं होता है, इससे सूर्य और मंगल ग्रह का भी आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे आपके सारे काम आसानी से बनता चले जाएंगे। तो आज बृहस्पति देव को गुड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। गुड़ चढ़ाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और मन मांगी मुरादें पूरी होती है। और अगला जो काम है कि दोस्तों जो लोग जीवन में खूब तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज गुरुवार के दिन 800 ग्राम गेहूँ लें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 800 ग्राम गेहूँ लें और 800 ग्राम ही गुड़ लें। इन दोनों को एक साथ कर लें और फिर मंदिर में जाएं। कोई भी मंदिर है भगवान के आपके घर के नज़दीक, वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ पर जाकर पूजा आराधना करने के बाद भगवान विष्णु जी का नाम लेते हुए और आपकी जो भी परेशानी है या फिर जिस काम में आप पूरा करना चाहते हैं, तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, उसे बोलते हुए किसी वक्त गुड़ और गेहूँ जो है किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को दान में करते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो मनोकामना होगी वह अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। अब अगला है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले घर से निकलते वक्त रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिलाकर निकलें। इससे आपको काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगला जो उपाय है, किसी व्यक्ति को नींद न आने की बीमारी है, डिप्रेशन है, तो रात को सोने से पहले अपने बेडरूम में 2 किलो गुड़ एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख दें। ऐसा करने से आपको इस समस्या का हल आपको तुरंत अति शीघ्र मिलने लग जाएगा। अगर आपको अक्सर चोट लगी रहती है या फिर चोट की आशंका रहती है, दुर्घटना की आशंका मन में सता रही है, तो इसके लिए तांबे के हनुमान जी के मंदिर में जाएं और तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर दान कर दें। साथ ही भगवान हनुमान जी का ध्यान भी करें। ऐसा करने से आपका ये भय दूर होता है। खुद का मकान बनवाने, खुद की प्रॉपर्टी प्राप्त करने, संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का भी दान करें। आप चाहे तो रविवार के दिन किसी लाल रंग की गाय को भी गुड़ खिला सकते हैं। ऐसा करने से भगवान हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और हमारी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी में देरी हो रही है, तो गुरुवार के दिन गाय को एक आटे की लोई में गुड़ भरकर खिला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर बृहस्पति देव की कृपा अति शीघ्र बनने लगेगी और जीवन में दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों हर गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान के समय ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। गुरु के प्रकार के दोष दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इसके साथ ही नहाते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप करें। गुरुवार का व्रत रखें, केले के पौधे में जल अर्पित कर पूजा आराधना करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटों का समाधान होगा। अगर आप विवाहित हैं तो आप वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं भी नहीं आती हैं। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूलों के साथ तुलसी जी का एक छोटा भी पत्ता अर्पित करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। माथे पर हल्दी, चंदन, केसर, तिलक धारण करें। मान्यता है कि बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग की चीज़ें बहुत ही प्रश्न होती हैं, इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, फल आदि वगैरह आपको दान करनी चाहिए। इस दिन सुबह समय चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रखकर घर के मुख्य दरवाजे पर रखते हैं। इस दिन धार्मिक महत्व है कि लिहाजा भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि घर में धन की बरकत के लिए बुधवार का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पीले रंग की चीज़ों का विशेष महत्व बताया जाता है।